शंकर जी नंदी की सवारी क्यों करते हैं? ताकि समाज को बताएं कि ये नंदी भी तुम्हारे पोषक हैं, इनका सम्मान करना। सदा से तुम्हारा खेत नंदी जोतता चला आया है। किसान का सबसे बड़ा सहयोगी बैल था। आज आधुनिकता आज आ गई ना। 100 साल पहले क्या करते थे तुम? तब भूखों मरते थे क्या? तब नंदी तुम्हारी खेत की लदाई जुताई करता था और तुम्हारे घर में अन्न आता था। आज मशीन आ गई तो उस नंदी को तुमने डंडा मार के निकाल दिया। आज नंदी बेचारे तड़प रहे हैं, पॉलीथीन खाने पे मजबूर हैं। ये नमक हरामी पहले नहीं थी, आज मशीनरी आ गई है, काम फास्ट हुआ है। लेकिन गौवंश को जिसने करोड़ों वर्षों से तुम्हारा पालन किया है, तुम्हारे बाप दादे परदादे उनके दादा उनके परदादा 100 पीढ़ी पीछे जाओ, तुम्हारी 100 पीढ़ियों का पेट गाय ने भरा है, तुम्हारी 100 पीढ़ियों का पेट बैल ने भरा है, तुम्हारी 100 पीढ़ियों की खेती बाड़ी में सहयोग गाय का था। ये बात सही है या गलत है? चाहे वो हिंदू था या मुसलमान था या सिख था या ईसाई था, सबके घर में गाय थी, सबके घर में बैल थे और बैलों से हल चलता था। क्यों जी, बात सही है कि गलत बोल रहे हैं? तो तुम्हारे 100 पीढ़ी तक का पालन किसने किया? बोलो। गाय बैलों ने। 100 पीढ़ी तुम्हारी, 1000 पीढ़ी तुम्हारी गाय का उपकार मानती चली आई है। और आज तुम्हारे शासन में, तुम्हारे होते हुए वही गाय कट रही है कत्ल खाने में। और तुम बता रहे हो हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बहुत आधुनिक हैं। जिस गाय ने तुम्हारे पीढ़ी को बचाए रखा, आज उस गाय को बचाने का नंबर आ गया तो तुम भाग गए, एक गाय की सेवा ना कर पाए और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो। आज आधुनिकता के नाम पे तुम्हारे घर में गाड़ियों को रखने की जगह है, लेकिन एक गाय बांधने की जगह नहीं है। 50,000 का कुत्ता तुम्हारे घर में है पर एक गाय नहीं है। भूल गए उस गाय का एहसान? आज तुम जिंदा हो तो गाय के बल पर। जब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, उस जमाने में उन्होंने एक नारा दिया था, एक दिन का उपवास करो, एक दिन का उपवास करो। क्योंकि भरपेट भारत में अनाज नहीं था। उस समय लोग, जब भरपेट अनाज नहीं था, तब गाय का दूध पीकर, घी पीकर, पहले के लोग एक एक गिलास घी पीते थे, हाँ या ना? पुराने लोग एक एक गिलास घी पीते थे। ये बात कितने लोग जानते हैं? जानते हो क्यों पीते थे? क्योंकि भरपेट रोटियां नहीं थी, क्योंकि अन्न की कमी थी, सिंचित नहीं था। जब तुम्हारे बाप दादे भूख के संकट से गुजर रहे थे, अनाज नहीं था, उस समय गाय ने अपना दूध और अपना घी पिलाकर तुम्हारे पूर्वजों को जीवित रखा था। और आज वही गाय कत्ल खानों में कट रही है। और तुम बहुत होशियार हो, कुत्तों के पीछे पड़े हो, कुत्ते गाड़ियों में घूम रहे हैं। इतने नमक हराम नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा नमक हराम नहीं होना चाहिए। तुम गाय का एहसान चुका कैसे पाओगे? है हिम्मत तो चुकाओ। गाय का एहसान तब चुकेगा जब तुम घर में गाय रखना सीखोगे। तुम्हारे घर में गाय है और यदि उसका बछड़ा हो जाता है तो तुम सोचते हो नंदी का क्या करेंगे? अरे जैसे गाय खाती है बैल को भी खवाओ। क्या खा रहा है वो? तुम्हारी पूरी दौलत खाए जा रहा है क्या? जब तुम्हारे ऊपर संकट था तब गाय ने
तुम्हारा पेट भरा ना, आज गाय पर संकट है तो क्या तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम गाय की सेवा करो? आज गौवंश पर संकट है इस भारत में, क्या तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम गाय की सेवा करो? आज किसान क्या करता है, जैसे उसका धान कटी, गेहूं कटती है ना, तो गेहूं की पराली में आग लगा देता है। सारी पराली, लाखों एकड़ की पराली जल जाती है। आपको पता है वो गेहूं की जो डंठल था, पराली थी, उससे भूसा बनता है, और भूसा गाय का आहार है, भोजन है। और जब किसान उसको जलाएगा तो गायों को खाने का संकट पैदा होगा। आज बाजार में भूसा क्या रुपए किलो चल रहा पता है आपको? क्यों? भूसा क्या रुपए किलो है? 8 रुपए। 8 रुपए दिला देना हमें, अभी दिला दो हमें। किस जमाने में जी रहे हो? आज वर्तमान में भूसे की कीमत लगभग 12 से 15 रुपए किलो है। 12 से 15 रुपए किलो है। 8 रुपए तो सीजन में भी नहीं मिलता। सीजन में 8 रुपए के लगभग समथिंग मिलता है। अभी और आएगा, ये आने दो 1 महीने बाद भूसा 18 रुपए किलो तक जाता है। भूसा 20 रुपए किलो तक जाता है। भूसा गायों का भोजन। आज बड़ी बड़ी गौशालाओं में भूसा नहीं है, गाय पर संकट है, लेकिन किसको सुनाए? आपको अपने लिए लाखों खर्च करना अच्छा लगता है, करो, लेकिन ईश्वर ने पैसा दिया है ना, तो आप किसी गौशाला में भूसा जरूर भिजवाया करो। और किसानों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो डंठल में जो आग लगाते हो मत लगाया करो। उसका भूसा बनवाकर किसी गाय, आप ना जलाओ, आप बेचो। आप सारे लोग डंठल जलाएं ना और भूसा बना के बेचें तो भूसा इतना महंगा नहीं होगा। अरे गाय का आहार तो सस्ता होना चाहिए ना। ऐसे में कौन सेवा करेगा? गौरी गोपाल गौशाला में गायों का रोज का आहार, भूसा, चारा और दलिया और चोकर और खली, ये सबको मिलाएं तो 15,000 रुपए रोज का खर्चा है केवल गाय को भोजन का। 15 से 20,000 के बीच का दाना वाना सबका, भूसा, चारा, दाना, कितना? 15 से 20,000 रुपए। अब रोज का खर्चा है। आप लोग क्या कह देते हैं? अरे बाबा जी तो ठग रहे हैं, बाबा जी तो लूट रहे हैं। भाई, ये जो गुटखा बेच रहे हैं सुपर डुपर स्टार, तुम्हारे बच्चों को कह रहे हैं गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम। क्या ये तुम्हारे बच्चों के साथ धोखा नहीं है? क्रिकेट के नाम पर सट्टा बाजार चल रहा है, जुआ चल रहा है क्रिकेट के नाम पर। क्या तुम्हारे बच्चों को नहीं कहा जा रहा है इनके द्वारा कि जंगली रमी डाउनलोड करो? कितने ऐप डाउनलोड करा के तुम्हारे बच्चों को जुआ की लत लगा रहे हैं। ये वो जुआ खिला रहे हैं खुलेआम। बोलो हाँ या ना? क्यों जुआ खिला रहे हैं? सुपर डुपर स्टार डाउनलोड करा रहे हैं। वो गलत शिक्षा दे रहे हैं आपके बच्चों को, लेकिन आप कभी नहीं कहते कि वो लोग पाखंडी हैं, वो ढोंगी हैं, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन वो संत जो आज समाज में आपके भले के लिए सोचता है, देश की भलाई में लगा है, आप उन्हें ढोंगी, पाखंडी और ना जाने कितनी गालियां देते हैं। संत ना होते ना तो गाय की केवल फोटो रह जाती, गाय ना रहती आज तक। संतों ने कुछ बचा रखा है। संत ना होते तो गाय ना होती,
संत और ब्राह्मण ना होते तो भगवत गीता ना होती। आज यदि धर्म बचा है तो इन संतों ने ही बचा रखा है। तुमसे कहते हैं माँ बाप की सेवा करो तो तुम कुछ करते हो, वरना यदि संत महापुरुष ना प्रवचन करें तो तुम्हारे पतन होने में टाइम ना लगेगा। वो तो संतों की बातों ने कुछ कंट्रोल कर रखा है। इसलिए संत सदा से समाज के हितैषी रहे हैं। आज संत लोग कहते हैं कि गाय के लिए सहयोग करो। आज देखिए वृंदावन में इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं, जिस गौशाला में 1 लाख गाय हैं, 50,000 गाय हैं। ये तुम्हारे बस का है? तुम एक गाय नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम जहां गाय हैं वहां भूसे का सपोर्ट तो करो। मत दो पैसा, ट्रॉली भर भूसा भिजवाओ, गौशालाओं में भूसे का दान करो। मत दो पैसा, भूसा दोगे तो गाय जिंदा रहेगी, वरना गाय भूख से मर जाएगी। साधु कितना भीख मांगे, थक जाते हैं हम लोग भीख मांग मांग के, शर्म आने लगती है। लोग कहते हैं अरे इनका तो काम ही है मांगना। क्या करें? रोज के गायों की सेवा करो तो हम भूखे रह सकते हैं, गाय थोड़ी रहेगी। गाय को तो चाहिए ना। पहले गायों के नाम की हर गांव में गौचर भूमि होती थी। आज बता दो कहां बची गौचर? सारी भूमि किसानों ने कब्जा कर ली, सारी भूमि गौचर खत्म। गौचर भूमि थी तो गाय गौचर भूमि में बैठती थी, आज वो गाय सड़क में बैठने को मजबूर है। क्या गायों की भूमि आज के लोगों ने नहीं हड़प ली? बोलो। सरकार के रिकॉर्ड में देखिएगा, आज भी गौचर भूमि पड़ी है, सरकार के रिकॉर्ड में तो है पर प्रेजेंट में नहीं है। आजकल सब रिकॉर्ड में दिखता है, कागजों में, प्रत्यक्ष कुछ नहीं है। आज वो गाय गौरी गोपाल गौशाला में गाय है। क्या एक गाय को आप भूसा नहीं दे सकते? क्या एक गाय की आप सेवा नहीं कर सकते? क्या गाय को आप गोद नहीं ले सकते? सेवा करना है। गृहस्थी क्या है? आप अपने बच्चों का भी पालन करो, आप कमाओ। आप सरकार को टैक्स देते हैं ना, आपके टैक्स से सरकार चलती है। आप बच्चों को पढ़ाते हो ना, आपकी कमाई से बच्चे पढ़ते हैं। आप पत्नी को साड़ी ज्वेलरी लाके देते हो ना, आपके पैसे से पत्नी खुश होती है, आपके पैसे से घर का चूल्हा जलता है। तो साहब, गृहस्थी केवल अपने परिवार का पालन नहीं करता, गृहस्थी की जिम्मेदारी है कि तुम्हारे द्वार पर कोई संत आवे तो उसको भी भोजन देना है, तुम्हारे द्वार पे गैया आ जाए उसे भी रोटी देना है। गृहस्थी की जिम्मेदारी साधु से बड़ी है। गृहस्थी की जिम्मेदारी साधु संतों से बड़ी है। गृहस्थी के घर से सबका पालन होता है। भीख मांगने हम जाएंगे तो बताओ किसके घर जाएंगे? साधु के घर भीख मांगने जाएंगे? साधु के घर क्या मिलेगा? वो तो खुद लंगोटी में घूम रहा है। भीख मांगी जाएगी तो आपके घर में। और यदि अनिरुद्धाचार्य को आपके घर में भी यदि 2 रोटी नहीं मिली तो बताओ हम रोटी मांगने कहाँ जाएं? किसके द्वार पे मांगे? भिक्षा मांगना और मांग कर सेवा करना, ये परंपरा कोई आज की नहीं है, शुरू से रही है। बताओ, भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए थे सांदीपनी जी के यहाँ, तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा भिक्षा मांगते थे कि नहीं? बोलो बोलो, क्यों मांगते थे? क्योंकि सांदीपनी जी का जो गुरुकुल था वो भिक्षा के बल पर चलता था। चेला भिक्षा मांग कर लाते थे, जो लाते थे माता बनाती थी, सूखा रूखा बच्चे खाते थे और गुरुजी पढ़ाते थे।